हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटा सा पिका कार्ड रीडिंग करा रही हूँ। तो आप लोग अपने पाइल्स चूज़ कीजिए और देखिए आपके लिए क्या एक्चुअली मैसेज दे रही है यूनिवर्स। ये आपकी डेली गाइडेंस के लिए है। आप इसे जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा और आप इसे एक गाइडेंस की तरह लीजिए, एक एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो इसे जाने दीजिए, ये और किसी के लिए हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू आवर द लोटस टैरोट फैमिली। थैंक यू। तो फर्स्ट हम लोग पाइल सिलेक्शन 1, 2 एंड 3 है। आप स्टोन के अकॉर्डिंग से चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं पाइल नंबर 1 पे। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, ये येलो स्टोन उनके लिए, ठीक है। आपकी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आया है। फर्स्ट हम कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। आप स्पेशली यहाँ पर एक रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, आप उसे एंड के तरफ मतलब ये कर रहे हो, आप एंड कर रहे हो उसे, और उससे आप जा रहे हो कुछ अदर एक न्यू जर्नी पे। तो आपको ये भी हो सकता है, या तो आप इस तरह से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक न्यू बिगनिंग की तरफ वो बढ़ा रहे हैं अपना। ये न्यू मून है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यानी न्यू जर्नी। जब आप एक मून साइकिल ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारा एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक न्यू जर्नी की तरफ इशारा है। आप उस कुछ आपका जो मतलब जो आपका मेंटल, और ये भी हो सकता है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है आप उससे भी मतलब ख़त्म कर रहे हो। आपका कोई एंजाइटी, कोई एंगर इशू था, शायद आपका कहीं से भी हो सकता है। कप है, इसका मतलब है फैमिली हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पर आपका जो इमोशनल नीड आपका फुलफ़िल नहीं हो रहा था, आप उससे अब से मूव ऑन कर रहे हो, या आप मैच्योर बन रहे हो। यानी न्यू मून के साथ आप एक न्यू साइकिल का स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने जो हार्ट को एक तरह से पूरी तरह से एक न्यू चैप्टर की तरफ मोड़ रहे हो। तो आपके लिए अच्छा है कि हम जब न्यू चीज़ें स्टार्ट करते हैं, जानते हैं मतलब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, या मतलब कैसा एक न्यू फीलिंग की तरफ आती है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, तो वाटर इज़ नॉट स्टैग्नेंट, इट्स फ्लोइंग। आपके लिए ये अच्छा है। जब आप किसी चीज़ को डिटैच करते हो अपने आप से, आप किसी न्यू चीज़ के लिए एक स्पेस बनाते हो। चाहे ये भले आपको अभी ना दिख रहा होगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर इसे समझ में आएगा कि आपने क्या चीज़ को डिटैच किया। वो कुछ भी हो सकता है, इमोशनल नीड हो सकता है, मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है, या इवन आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपकी लव, जो भी है, ठीक है, एक डिटैचमेंट है। नाइस। इसको क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। एम्परर की एनर्जी है। आप उस चीज़ को छोड़ के आप इस एनर्जी में टैप कर रहे हो। वाओ, इट्स वेरी नाइस। यानी आप ऑथोरिटियन के पोजीशन में आ रहे हो, और आप इस ऑथोरिटी के पोजीशन पे अपने पावर को अब क्लेम कर रहे हो। जो आपने इमोशनल चीज़ें आपने किसी को दिया था, किससे मतलब किसी को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, या तो आपका इमोशनल उस पर आपने खर्चा किया था, जो भी है आपका,
आप उस चीज़ से थोड़ी बहुत अपने आप को ब्रेक करके आप मूव कर रहे हो एंड देन आप इस एनर्जी में टैप कर रहे हो। तो दिस इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर यू। एम्परर के लिए मैं इतना ही कहूँगी, ये इसको क्लैरिफाई किया है एंड इट्स अ माइनर अरकाना बट ये इट्स मेजर अरकाना, यानी आप इस एनर्जी पे टैप हो रहे हो। ये एनर्जी बहुत अच्छा है, थोड़े प्राउडी और ईगो पे नहीं आना है। डिटैचमेंट इट्स ओके बट आपके लिए वही गाइडेंस है, डोंट बी प्राउड, यस डेफिनेटली काइंडनेस। आप डिटैच होना बहुत अच्छी बात है बट डोंट बी प्राउड, क्योंकि जो एम्परर की एनर्जी होती है ना वो थोड़ी ऑथोरिटेन होती है, जैसे किंग और अपने आप को समझ लेते हैं ना, किंग और क्वीन, नो मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ये एनर्जी होती है, ठीक है। वो लड़का लड़की या कोई भी हो सकता है, लेज़िबिट कम्युनिटी जो भी है सभी एम्परर होते हैं और एम्प्रेस होते हैं, दैट नॉट मैटर, डजंट मैटर। तो आपको शो करना है काइंडनेस अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी, इट्स ओके। आप शायद आप कुछ चीज़ों से हर्ट हुए हो बहुत ज़्यादा, इसलिए आप मूव कर रहे हो और आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, बट आप अपने यहाँ पर भी काइंडनेस दिखाइए और उन लोग के ऊपर भी। ज़रूरी नहीं है आप उनसे भिड़ जाए, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। आप इस एनर्जी पे टैप कर रहे हो, एम्परर की एनर्जी पे, और आपको काइंडनेस दिखानी है, अच्छा एम्परर बनना है, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 पे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इस ग्रीन स्टोन को देख लेते हैं आपकी क्या है। वाओ, 6 ऑफ वंस। जी मैं रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ, डोंट वरी, क्योंकि मैं जो कार्ड सफल कर रही थी वो सारे उल्टे ही हो गए, और ये एक गाइडेंस की तरह है, तो इट्स नॉट द रिवर्स, क्योंकि मैं कोई किसी का क्लैरिफिकेशन नहीं करे, वो क्लैरिफिकेशन होगा तो रिवर्स लेंगे, अदरवाइज नॉट। 6 ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस कार्ड का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। आपको कोई चीज़ में विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। जिस टाइम पे आप देख रहे हैं शायद उससे लेके 6 मंथ के अंदर, या तो 6 डेज़ 6 वीक, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा, आपको ये रिकॉग्निशन मिलेगा। आप लीड करोगे, एक हॉर्स के ऊपर वो बैठा है ना, आप लीड कर रहे हो, ठीक है, और आपके कंपेनियन के साथ। सो आप अपने आप को जो लीड कर रहे हो और आप देख रहे हो कि वो एक कोई विक्टोरियस मोमेंट पे अब मार्च कर रहा है, और उसके जो ये है, तो आप एक लीडर, ये कोई प्रोजेक्ट है या तो कोई आपको लीडरशिप मतलब चार्ज मिल सकता है जिस पे आप विक्टोरियस फील करोगे, एंड यू आर गोइंग टू बी मतलब रिकॉग्निशन, आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है। तो आप सॉरी, बैकग्राउंड जो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नॉइज़ चल रहा है, इसके लिए सॉरी। 6 ऑफ वंस का मतलब होता है विक्ट्री। सो आप कोई एक विक्टोरियस गेन कर रहे हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी फ्रेंड सर्कल हो, या मैं आपको देख पा रही हूँ, मतलब आप एक कोई काम जो बहुत दिनों से आपका ये हुआ था, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे थे कि उसको मैं अकॉम्प्लिश करूँ और मुझे रिकॉग्निशन मिले, तो डेफिनेटली गोइंग टू हैव इट। वाओ, किंग ऑफ वंस, इसको पूरा क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वंस ने। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रहे हो, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, आपका कोई मतलब इंटरेस्ट है जो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, एंड यू डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो और आपका जो स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है।
आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज़ में, शायद आपकी फैमिली, करियर, लव एंड ये जो भी है आपका, जो भी मोटिवेशन है, जो भी आपका विद इन इस मतलब आप अचीव करना चाहते हैं नियर फ्यूचर, वो आपको हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी गुड मैसेज आपके लिए। ये देखते हैं, डेफिनेटली फिनिश अ टास्क। आप जो टास्क कर रहे हैं उस पे आपको विक्ट्री मिल जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको जो भी टास्क आप लेकिन एक और बात भी है, फिनिश अ टास्क मतलब है एट ए टाइम पे एक ही टास्क कीजिए, ताकि उस पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं करना पड़े, स्ट्रगल नहीं करना पड़े अपनी मेंटल लेवल पे। सो डू वन टास्क एंड एट वन टाइम। एंड आपको डेफिनेटली वही मैसेज आ रही है या आप, हाँ और एक बात, मुझे और एक मैसेज आ रही है, जो आप कोई ट्रैवल या कोई माउंटेन है इसके पीछे, तो आप मतलब कोई एक ग्रीनिश एरिया आप जाना चाहते थे, वो भी आप जा सकते हैं। ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। मुझे मैसेज हो रहा है आप ट्रैवल कर सकते हैं, शायद वो ग्रीन एरिया कुछ मतलब आपका बहुत ज़्यादा इच्छा था कि आप ट्रैवल करें, आप देखें, दुनिया को देखें, डेफिनेटली वो हो रहा है। ठीक है, बट आपको टास्क फिनिश करना है। या तो किसी को फोटोग्राफी का इच्छा होगा या तो कोई चीज़ होगा, मुझे लग रहा है उस सेक्टर में भी उनको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा। फोटोग्राफी या तो वाइल्ड लाइफ समथिंग लाइक दैट, और कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि ये मेरा सक्सेसफुल हो जाए। डेफिनेटली गोइंग टू द हैपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2, देन पाइल 3। जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपका। वाओ, इट्स 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने बहुत दिनों से कोई लव को, आपका जो प्यार है वो शायद आपका वापस आ रहा है। ठीक है, आपका प्यार, आपको जो लव है वो शायद या तो कोई न्यू लव हो सकता है या तो कोई पास्ट से हो सकता है, जिसके लिए जो रेजोनेट करे। ठीक है, जो जैसा इंटरेस्ट आता है, और ज़बरदस्ती बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, प्लीज़ उसे इनवाइट मत कीजिए, क्योंकि ये आपका कॉन्शियस माइंड होता है। जो आप इनवाइट करोगे, आप जैसा सोचोगे वही आपके चल के वो हो जाता है। तो अगर सच्ची में आप मूव ऑन कर चुके हो किसी से, तो उस पर मत जाइए। हाँ, आपके माइंड पे आपके क्रश हो सकता है, ये शायद मुझे लग रहा है ये ज़्यादातर क्रश की फीलिंग है। अगर आप क्रश हो मतलब ये हो मतलब ज़्यादातर वाटर एनर्जी दिख रहा है, कप्स है तो देखो यहाँ पर वाटर भी है, तो वाटर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। और वाटर एनर्जी ज़्यादातर कैंसर और हमारा जो है दूसरे जो है वो याद कर रहा है मुझे अभी, तो सबको दिखाता है। ज़्यादातर मुझे कैंसर की एनर्जी फील हो रही है। ओके, देख लेते हैं दूसरा कार्ड, किंग ऑफ कप्स। वाओ, आप देख रहे हैं कार्ड किस तरह से आए हैं। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से दे रहा है, मतलब आपको कोई प्यार का ऑफर दे रहा है। वाओ, दिस इज़ वंडरफुल। किंग ऑफ कप्स, पूरा सामने, पूरा इनके पीछे एक पूरी तरह से ओशन है, यानी कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। ठीक है, एंड इट्स वेरी इनोसेंट लव। अगर आपका मतलब जो आप जैसे इनोसेंट हो, आप जैसे प्यारे हो, कोई आपके तरफ डॉल्फिन की तरह आगे बढ़ रहा है। बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, इससे डाउट मत कीजिए, ये सही में है, आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, डॉल्फिन लव है तो सोलमेट या तो ऐसा कुछ हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। ट्विन फ्लेम मुझे नहीं लग रहा है, बट सोलमेट हो सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मतलब लोगों के पास क्या होता है,
बहुत दिनों की डिस्टेंस के बाद अगर कोई मिलता है तो, लेकिन प्यार जो होता है ना वो क्या होता है ना, अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, बट जो रियल लव होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं इसे बोल रही हूँ। तो आपकी तरफ कोई प्यार का, अपना प्यार का इजहार करना चाहता है, सो और कोई वाटर साइंस ज़्यादातर दिख रहे हैं, वाटर और अर्थ साइन। सो वाटर और अर्थ साइन के लोग अगर हो सकते हैं आपके आसपास, जैसे टॉरस, वर्गो और हमारे जो अर्थ साइन है, और बाकी जो भी कैंसरियन है और हमारी, तो आपके लिए कोई ये कर रहा है। आपको सूदिंग करेगा, ये एनर्जी जो है ना आपको सूद करेगा इस एनर्जी में। मतलब आपका जो प्यार आएगा वो आपको सूद करेगा, आपको सूट करेगा। आप रियली अपने आप को फिल्ड महसूस करोगे, ठीक है। जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में वो आपको पूरी तरह से ये करेगा, सूदिंग करेगा। उन्होंने देखो मतलब जो क्लॉथिंग पहना है वो काफ़ी जैसे ग्रीन अंडे पर्पल, तो दिस एनर्जी इज़ सो ब्यूटीफुल। और जो भी आ रहा है वो काफ़ी हैंडसम और ब्यूटीफुल हो सकता है, काफ़ी चार्मिंग है, उसमें ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यस, बी इन प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट मोमेंट पे ही रहना है, जो आपके सामने है उसी पे ही आपको फोकस करना है। आप पास्ट पे मत जाइए। अगर पास्ट में आपके इनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था, फॉरगिव देम, ठीक है। आपको अभी के लिए आगे की तरफ सोचना है, ना कि पीछे मुड़ के देखना है। और पीछे मुड़ में के देखने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप ब्लेम गेम में ही फंसते रह जाओगे। सो क्योंकि आपने कुछ गलती किया होगा और उसने भी। माफ़ी आपको दोनों तरफ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप प्यार के लिए स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपको कभी ना कभी उसे एक मतलब ये करना पड़ेगा। ये तो पास्ट एनर्जी हो गई। अगर कोई न्यू अप्रोचमेंट है तो डेफिनेटली आपको कूल एंड काम के साथ उसके साथ डील करना है, चाहे वो मतलब कोई भी हो सकता है। उनके साथ डील करें, बातें करें। और जब तक आप मतलब कोई सीरियस कमिटमेंट के लिए आप इतना जल्दी प्रिपेयर मत हो, बट आप अपना प्रेजेंट सिचुएशन के साथ इसको टैकल करें, ठीक है। तो ये थी आपकी गाइडेंस। होप आपसे रेजोनेट किया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।